सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 फंक्शन इन लिमिट। फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके लिमिट्स फाइंड करेंगे। फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स क्या होता है। फंक्शन की जो डिटेल स्टडी है वो हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा यानी इतना पढ़ेंगे कि हम आगे लिमिट्स पढ़ सके। फंक्शन हम इतना पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होते हैं। पहले पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है। लेट सपोज मेरे पास एक कांस्टेंट है ए, ठीक है, उसकी पावर जो है वो मैंने वेरिएबल ली है। एक कांस्टेंट है हमारे पास, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यानी कि मैं लिख दूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। x के चेंज होने से y भी चेंज होता है। तो ये भी x और y के दरमियान एक फंक्शन है। x और y के दरमियान एक फंक्शन है। x की मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ तो y की भी हमें एक ही वैल्यू देता है। जो डोमेन होता है वो रिपीट नहीं होता। तो ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी लेट्स सपोज ये हमारे पास है a की पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। लेट्स सपोज मैं कह दूँ कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू वाई, 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। x की वैल्यू हम पुट करते हैं, y की वैल्यू हम फिर मालूम करते हैं। अभी अगर हमें इस तरह मिल जाए कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, 2 की मैं कौन सी पावर ले लूँ, 2 की मैं कौन सी पावर ले लूँ कि मेरे पास 8 आ जाए। हमें y मालूम हो, x नहीं मालूम, यानी कि y इज़ इनपुट हम दे दी। यहाँ पे हम इनपुट जो था वो हमारे पास x था, x की कोई वैल्यू पुट करते थे और हमें जो आउटपुट मिलता था वो y का मिलता था। यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह हो कि y की वैल्यू हम इनपुट कर दी, यानी कि मैं 2 की पावर या 10 की पावर में क्या लिख दूँ कि मेरे पास आ जाए 1000, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये हमारे पास इनपुट होगा और x क्या होगा, x हमारे पास आउटपुट, x हमारे पास आउटपुट। अभी x आउटपुट है तो हमने ये इक्वेशन जो है वो x के लिए लिखते हैं, यानी x इज इक्वल टू समथिंग। अभी इसके लिए हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है कि जो बेस है, यानी यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 2 है, उसकी मैं कौन सी पावर ले लूँ कि ये वाला आ जाए। यानी कि मैं एग्जांपल ये वाला मैं किस तरह लिखूँगा, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, यानी कि 2 की मैं कौन सी पावर ले लूँ कि मेरे पास 8 आ जाए। लॉगरिथम को किस तरह पढ़ा जाता है, लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। तो 10 की मैं कौन सी पावर ले लूँ कि मेरे पास 1000 आ जाए। ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में दूसरी बात ये कि 2 की पावर x ये मेरे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका जो रेंज होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, ज़ीरो भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सारे। तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज है वो ऑल पावर, वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। लाइक 2 की पावर -1 लिख दो तो 1/2 ये भी हमें क्या देता है, 0.5 देता है। ज़ीरो से ग्रेटर द वैल्यू, जो वैल्यू होगी y वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि हम 10 की पावर कुछ भी कोई ऐसी पावर नहीं लिख सकते कि हमें क्या आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए। यहाँ पे कोई पावर ऐसा नहीं है कि हम वो लिख लें हमारे पास 0 आ जाए। तो इन शॉर्ट ये कि इनका रेंज क्या होता है। और देखो यहाँ पे हमारे पास x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। लॉगरिथमिक में हमने क्या किया, y को इनपुट बना दिया और x को आउटपुट बना दिया। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो हमारे पास लॉगरिथम, उसमें हम क्या करते थे, पावर खुद से पुट करते थे और उसकी कोई वैल्यू आ जाती थी, ये इनपुट या आउटपुट। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये असल में हमारे पास, अगर मैं a की पावर x इज इक्वल टू वाई को लॉगरिथम फॉर्म में लिख दूँ तो log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम y इनपुट पुट करते हैं और x हमारे पास आउटपुट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो हमें पता है कि डोमेन ऑफ इन्वर्स जो होता है वो रेंज
रेंज ऑफ फंक्शन के और रेंज ऑफ इनवर्स जो होता है वो डोमेन ऑफ फंक्शन के। तो हमारे पास जो डोमेन बन गया उसका लॉगरिथमिक फंक्शन वो हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर बन गए, ऑल पॉजिटिव नंबर 0 के अलावा। और इसका जो रेंज होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर। यानी कि लॉगरिथम यहाँ पे मैं कोई बेस 10 ले लूँ, यहाँ पे जो नंबर होगा वो ना नेगेटिव होगा और ना ज़ीरो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये था लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एन की वेरिएबल की यानी एक्स वाई जेड, एन पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करके जो भी बनता है वो हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक के अलावा, प्योर अलजेब्रिक के अलावा, यानी कि मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस एन, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक का। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में उसको रेशनल फंक्शन फिर कहते हैं, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है ये हमारे पास। प्योर अलजेब्रिक के अलावा जो भी फंक्शन हो उसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। अदर देन अलजेब्रिक, अदर देन अलजेब्रिक को क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, इसको ट्रांसेंडेंटल। प्योर अलजेब्रिक मैंने क्या बताया, प्योर अदर देन प्योर अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल। लाइक अगर मैं ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन ऑफ 3x प्लस 2, तो ये मेरे पास अलजेब्रिक है, प्योर अलजेब्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग रहे तो जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी इन्वॉल्व है। तो इसको मैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहूँगा। या बिल्कुल इस तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज ऑफ 2x, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांसेंडेंटल। द फंक्शन अदर देन प्योर अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिटेल मैंने बताया है ट्राइग्नोमेट्री में, पहले वीडियोस बना चुका हूँ। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन सारा वहीं से देख ले, वहीं से इसका डोमेन रेंज ये सब कुछ। अभी लॉगरिथम में हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक लॉगरिथम जो हम कॉमन लॉगरिथम, उसका बेस 10 होता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम, जिसका बेस हमारे पास 10 होता है। एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, जिसका बेस हमारे पास ई होता है, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, इसका बेस हमारे पास ई होता है। ई क्या है, ई की वैल्यू है 2.71, आगे कुछ डेसिमल प्लेसेस, तो ई की वैल्यू ये हमारे पास। अब ये जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं ln(x), आगे ये फॉर्म भी यूज़ होगा। तो हमारे जो सेकेंड ईयर बुक है इसमें अगर बेस मेंशन ना हो, अगर बेस हमारे पास मेंशन ना हो, तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमने 10 सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि हमने ई सिलेक्ट करना है। चैप्टर 2 चैप्टर 5 के बहुत सारे एक्सरसाइज में लॉग होता है, बेस जो होता है वो मेंशन नहीं होता, तो वहाँ पे हमने जो बेस लगाना है वो हमने ई लगाना है। तो ये डिस्कशन थी इसकी। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, लाइक ए पावर एक्स प्लस ए पावर वाई। तो ये हमारे पास पावर जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर आपस में ऐड होते हैं, अगर ये डिवाइड होते हैं तो ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। ए की पावर एक्स ए की पावर वाई तब इक्वल होगा एफ एक्स हमारे पास वाई के इक्वल होगा। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स, पावर सेम है तो बेस भी आपस में सेम होंगे। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। आगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़, लॉगरिथम की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ये कि हमें पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 का लॉगरिथम टू एनी बेस, ये हमने एनी बेस लिया, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो दूसरा ये कि हमारे पास एनीथिंग पावर 1 इज इक्वल टू दैट थिंग, बी की पावर 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी टू द बेस बी, ये हमारा हमेशा मेरे पास क्या आएगा, यानी कि अगर मैं ये लिख दूँ log ऑफ ई टू द बेस ई, ये मेरे पास log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये मेरे पास 1 आएगा। लेकिन अगर मैं ये इस तरह लिख दूँ log ऑफ 1 टू द बेस ई, ये हमेशा 0 आएगा, log ऑफ 1 टू द बेस 10 ये हमेशा 0 आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई।
नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास इस तरह की पावर होती है log ऑफ x टू द बेस इन ई बेस है पावर n, ये हमारे पास इक्वल होता है ये जो पावर में डोमेन के पावर में जो n होता है वो हम ये जो कोएफिशिएंट होता है वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से पावर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से पावर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इनी बेस हो उसका लॉगरिथम उसके पावर में हो, इनी बेस भी हो और उसका लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम में भी बेस वही हो और वहाँ पे x तो ये हमारे पास x के इक्वल होगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख सही कि पावर ln ऑफ x इज इक्वल टू x। ये बहुत जगह पे जो सेकेंड ईयर बुक है इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़ होती है, यानी कि a की पावर log ऑफ y टू द बेस a ये हमारे पास इक्वल होगा y के। ठीक है, ये बेस भी हो और ये बेस, ये दोनों बेस हो, ये हमारे पास सेम और log पावर में हो तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म होता है उसके बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सबसे लॉगरिथम की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ m n प्रोडक्ट में हो टू द बेस b। तो हम m और n को एडिशन में अलग अलग लिखते हैं, n को एडिशन में अलग अलग लिखते हैं। अगर ये डिवीज़न में हो m बाई n टू द बेस b तो n को हम माइनस में लिखते हैं log ऑफ n टू द बेस b। मल्टीप्लिकेशन हो प्लस में और डिवीज़न में हो तो माइनस में। और नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास ये केस हो जाए log ऑफ बेस टू द बेस b होल पावर x, तो मैंने पहले ही बताया कि x को हम कोएफिशिएंट में ये log ऑफ बेस टू द बेस b तो b की पावर 1 हमारे पास 1 आता है तो x इंटू 1, सेम बेस हो और सेम डोमेन हो तो ये हमेशा 1 आता है तो ये हमारे पास x के इक्वल आएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास के log ऑफ a टू द बेस b इज़ इक्वल टू 1 ओवर log ऑफ b टू द बेस a, या इस प्रॉपर्टी को हमने इस फॉर्म में भी पढ़ा है कि log ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a टू द बेस b इज़ इक्वल टू 1। ये बेस जब सेम हो इस तरह तो ये हमारे पास 1 आता है, या इसको मैं जनरली इस तरह लिख सकता हूँ b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ c टू द बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a टू द बेस c। तो मेरे पास अब यहाँ से ये जो इसका जो डोमेन और इसका बेस सेम हो तो हम इसको डायरेक्ट किस तरह लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस, ये b और b आपस में कैंसिल, और मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a टू द बेस c इज़ इक्वल टू ये c और ये c log ऑफ a टू द बेस a, ये भी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक चेन बनता हो यानी कि इस लॉगरिथम का जो डोमेन है वो इस बेस में आ गया, इसका डोमेन इस बेस में आ गया और इसका जो डोमेन है वो इस तरह एक क्लोज चेन बन जाए तो हमारे पास वो 1 की इक्वल होता है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि log ऑफ b टू द बेस a एंड log ऑफ c टू द बेस a ये अगर डिवीज़न में हो, ये अगर डिवीज़न में हो तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला उसको डोमेन में लिख देते हैं और नीचे वाला यहाँ पे, यानी b है जो है वो ऊपर आ गया c नीचे आ गया। ये प्रॉपर्टी भी लॉगरिथम की बहुत जगह पे यूज़ होगी। तो ये थी हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़।